भगवत स्मरण में लग जाओ। भगवत, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लोग कहेंगे, कहां शिव महापुराण के चरित्र में पढ़े हो? कई लोगों ने खूब डराया आपको। अरे कई शंकर जी पे कई काली मिर्ची चढ़े, लोगों ने डराया, ये मत करो, वो मत करो। सियोर वाला महाराज तो सब पागल जैसा काम बताए, तो हम तो कहते हैं हम तो पगले। जितने कथा सुनने वाले और जितने शंकर की कथा करवाने वाले सब पागल। अकलवर तो वो हैं जो कथा में नहीं आते, वो सब अकल। अपन तो पगले। जो शंकर की भक्ति में डूब जाए, शंकर के स्मरण में डूब जाए, शंकर के अनुमोदन में डूब जाए, शिव उपासना में जो डूब गया, उसको किसी से मतलब नहीं होता। वो शंकर के भजन में डूबा है, उसकी भक्ति कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर बेलपत्री भी नहीं है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो तो शंकर प्रसन्न है। शिव कभी आपसे नहीं आकर कहता कि मुझको इतना दूध चढ़ाना, इतना दही चढ़ाना। शंकर कभी आकर नहीं कहते कि आप मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 3 लीटर दूध चढ़ाओ, मुझे दही चढ़ाओ, कि मुझे शहद चढ़ाओ, कि मुझे पंचामृत चढ़ाओ। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम मुझे ये लाकर चढ़ाओ। शंकर तो ये कहते हैं, एक बिल्वपत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देना। ये भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा देना। ये भी नहीं हो तो मुख से बम बम भोले बोल देना। ये भी नहीं हो तो मेरे मंदिर के बाहर खड़े होकर मेरे मंदिर का शिखर का दर्शन कर लेना। उतने में भी मुझे सुख का भान हो जाएगा। और ये भी नहीं हो तो शंकर के 8 स्थान बताएं कि शंकर 8 स्थान पर मौजूद रहता है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र। सूर्य, चंद्र, बेल, पीपल, आंवला आदि आदि। और साथ में कह दिया जो शंकर की भक्ति में लगा हो, जो शिव की उपासना में लगा हो, जो शंकर का स्मरण कर रहा हो, या जो भगवत भजन में डूबा, जो यजमान भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हो, वो भी शंकर ही है, उसका भी स्मरण कर सकते। कितना सुंदर कहा है। शंकर जी के मंदिर से अगर कोई लौट के आ रहा हो तो उसका बस दर्शन ही कर लो, बहुत है। आपको लग जाएगा कि शिव मिल गए। आपको प्राप्त हो जाएगा। सब रखा उसने। आप क्या कर रहे हैं, कितनी श्वासें ले रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना धन एकत्रित कर रहे हैं, कितना गंवा रहे हैं, आपके पास में हिसाब बाद में रहेगा। पहला हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में रहेगा कि कितनी श्वास इसने ली है, कितने श्वास में इसने भजन किया है, कितने श्वास में इसने मंत्र जाप किया है। ये उसके पास लिखा है, उसके पास लिखा। तो कहते हैं तो शिव क्यों ना मिलेगा? महाराज, सुग्रीव का पुत्र दधिबल, रावण का पुत्र नरंतक, एक शिव उपासना में लगा हुआ है, एक नारायण की उपासना में लगा हुआ है। दोनों में भले युद्ध का बल है कि नहीं है ये तो नहीं, पर ये जरूर है कि भक्ति का जो बल है वो बड़ा प्रबल है। भक्ति का बल बड़ा, और भक्ति का बल कभी कम नहीं होता। भक्ति का बल कभी कमजोर नहीं होता। एक दिन सुग्रीव का पुत्र दधिबल घूमते घूमते बिहाबलपुर पहुंच गया, जहां पर नरंतक
रहता था। रावण का पुत्र नरंतक जहां रह रहा है, बिहाबलपुर में पहुंचकर दधिबल ने छुपकर नरंतक की उस नगरी में प्रवेश किया और नगरी में प्रवेश कर कर भगवान की भक्ति के लिए वहां बैठ गया। अब भगवान की भक्ति के लिए बैठ तो गया, एक जगह पर स्थिर भी हो गया, पर जब एक गुरु जी को मालूम पड़ा कि यहाँ जो नरंतक विद्या अध्ययन कर रहा है, भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, वहीं पर ये दधिबल भी बैठा हुआ है और छुपकर बैठकर ये भी साधना कर रहा है। कथा शुरू हुई थी तब एक बात कही थी कि वैष्णवों के 26 गुण में से एक गुण है मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। नगाड़ा पीट कर नहीं, ढोल बजाकर नहीं, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है और वो साधन है मौन रहकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबना। बहुत देखो, बहुत सारी जगह कथा करने जाते हैं और आगे भी कथा निरंतर है। अभी ये कथा 15 तारीख को पूर्ण होगी, शायद 18 तारीख से नवे गांव में प्रारंभ हो जाएगी। छिंदवाड़ा के पास जो नवे गांव है वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। वो भी आस्था चैनल पर आएगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक वो भी आएगी। वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भगत लोग हैं, नवे गांव के आसपास के जितने लोग हैं, वो सब कथा श्रवण करेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कथाएं तो बहुत होती हैं, पर जितनी शांति से आप लोग आकर कथा में बैठते हो और जितनी शांति से आप लोग कथा से निकल कर जाते हो, ऐसा किसी कथा में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सालों हो गए कथा करते करते, पर जितना भाव और प्रेम से, जितनी शांति से आप लोग बैठते हो, कोई शोर नहीं, एकदम मौन शांत होकर भगवान की कथा को, बस यही परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से एक गुण है शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। भगवान की भक्ति को धारण करें, उसके सिवा। और महाराज नारंतक की नगरी में प्रवेश कर गए दधिबल, और दधिबल ने जाकर जब कथा का रसस्वादन करा, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति को मौन होकर श्रवण किया, बल प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति का। दधिबल ने करा क्या था? सुग्रीव के बेटे ने एक काम करा, वो नारायण का उपासक था, भगवान विष्णु को मानता था, पर नरंतक की नगरी में नरंतक शंकर जी की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शिव का पूजन कर कर जब निकल कर जाता तो जाते जाते उसका दर्शन कर लेता। अभी कथा में कहा था, आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो जो शंकर जी के मंदिर से निकल कर आ रहा हो, जो शिव मंदिर से निकल कर जा रहा हो, जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा कर जा रहा हो, शंकर का दर्शन कर कर जा रहा हो, आप उसका भी दर्शन कर लोगे तो भी जीवन का सब कार्य सफल हो सकता है महाराज। उसका भी दर्शन कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं,
शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी से किसी ने पूछा कि आप मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर क्यों चढ़ाते हो, क्या दूसरी भस्म नहीं मिलती? शंकर भगवान कहते हैं, ये मुर्दे की भस्म इसलिए चढ़ाता हूं कि जब लोग मुर्दे को लेकर आते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हुए आते हैं। ये जो मरा हुआ पड़ा है, जो शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ है, ये मरने के बाद भी राम का नाम दुनिया के लोगों से निकलवा रहा है, इसलिए ये पूजनीय है। इसलिए मैं ये भस्म को चढ़ा रहा हूं। अब ये पापी था, कपटी था, छली था, बेईमान था, प्रपंची था, जो भी था, ये अपनी जगह पर मरने के बाद इसने 10 लोगों से 50 लोगों से भगवान का भजन कराते कराते शमशान तक लेकर आया है। राम नाम सत्य है, बोलते बोलते बुलवाते बुलवाते आया है। एक पुण्य इसने अपनी जिंदगी का कर लिया कि मरने के बाद भगवान का भजन करवा दिया। करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर लोगों से करवा दिया।